कि है तुम्हारा प्रोडक्ट में यूएसएफडीए, जो दुनिया का हाईएस्ट क्वालिटी देता है वो मेरे पास है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा प्रोडक्ट में भी लिखा रहेगा अगला दिन से। एफएसएसआई तो सबके पास है, हर एक प्रोडक्ट एफएसएसआई लिखा है, नहीं तो इंडिया में नहीं चलेगा। लेकिन इसको क्वालिटी वाइज बेहतर करने के लिए, बेहतर समझाने के लिए यू हैव टू से यूएसएफडीए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारा क्वालिटी दिया है यूएसएफडीए, और ये फॉरेन से आता है, ये तो इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन का है। तो बहुत बेंचमार्किंग होता है। तो हम बहुत दिन से यूएसएफडीए का ये प्रिपरेशन कर रहे थे। इतना जो टेस्ट फेस्ट वगैरह वगैरह मैंने दिखाया आप लोगों को, किस लिए दिखाया? ये यूएसएफडीए को लेने के लिए, क्योंकि ये यूएसएफडीए आपके लिए अलग सा एक प्योरिटी दे सकता है। कोई भी बोलता है आप लोगों को ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कैसे काम नहीं करेगा? अगर यूएसएफडीए अप्रूव्ड वाला प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो कौन करेगा काम? आप आराम से बोल सकते हैं ना, और ये जायज है क्योंकि क्वालिटी को इंश्योर्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। अभी इसको तो आप इधर का लोकल बिजनेस पे आप यूज कर ही सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हेल्प करेगा? हाँ, ये तो जानना पड़ेगा। यूएसएफडीए को लाने का और एक मकसद है रेनेटस वेलनेस का, कि मान लीजिए आज इधर से आप किसी बंदे को, बहुत सारे आप लोगों का रिश्तेदार है, दोस्त है जो विदेश में बैठे हुए हैं, उन लोगों को आप नोवा भेजते हैं, मैं जानता हूं, जैंत प्रो भेजते हैं, इंडू जैंत भेजते हैं, है ना, भेजते हैं ना। तो एक दो जरूरत हमें आप भेज देते हैं, कोरियर से हो या जो भी। अभी वो दिन चेंज हो गया है। क्यों हो गया है? क्यों बोल रहा हूं? होने वाला है क्यों नहीं बोला? क्योंकि यूएसएफडीए अप्रूवल जब है हमारे पास, हम इधर से चाहे टन केजी नहीं, टन या संख्या में अगर बोले, नंबर में अगर बोले, चाहे तो आप 1,00,000 बोतल भी यूएस तक आप भेज सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। कस्टम्स आएगा, कस्टम्स के सामने वही यूएसएफडीए रजिस्ट्रेशन वाला चिरकुट हमारा ऑफिस से लगाया रहेगा, वो पेटी के ऊपर, वो आराम से निकल जाएगा। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई कस्टम्स आपको पकड़ेगा नहीं। ये यूएसएफडीए का पावर है। दूसरा पावर क्या है? दूसरा पावर है रेनेटस वेलनेस ने जो यूएसएफडीए अप्रूवल लिया है, यूएसएफडीए जो बेंचमार्किंग किया वो कैटेगरी 1 में किया है। उसका बहुत सारा कैटेगरी होता है। कैटेगरी 1 में सिलेक्ट करने का मतलब आप मिनिमम $90 to $130 नोवा के लिए हम लोगों को कोट करने के लिए बोला। तो $90 पकड़ के चलो, $90। एक नोवा का कितना दाम है? कितना? 1467। चलो मान के चलो 1600, हिसाब में बहुत अच्छा होगा। तो 80 रुपीज से 1600 को अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना डॉलर आएगा? $20। तो अभी $20 में हो सकता है 100 या 200 या 300 या 400 रुपए आप लोगों को मिलता है, राइट और रॉन्ग? उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आएगा? 80 से चलो $5। तो $20 बिजनेस करके आपको $5 मिल रहा है अभी, राइट और रॉन्ग? मानते हैं ना सब? अभी यूएसएफडीए कैटेगरी 1 में जब कोट कर रहा है हमको, हम यही प्रोडक्ट को $90 में बिक्री कर सकते हैं उधर। तो मेरा कॉस्टिंग क्या रहेगा? वही तो फिर $10 के आसपास कॉस्टिंग रहेगा, है ना? लेकिन बिक्री होगा कितना डॉलर में? 90। तो ये जो $80 है, ये तो प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? अगर आपसे जाता है तो आपके पास ही आएगा। तो मतलब एक बोतल नोवा आपने सेल किया और कितना कुल पैसा लिया?
एक बोतल नोवा सेल करने का मतलब 8,000 प्लस प्रॉफिट अर्न करना। सोचिए अगर ये यूएस में आप बेचते हैं तो कोई बंदा मान लीजिए वो हमारे यहां पर महीने में 20,000 रुपया कमा रहा है, 20,000 ओनली। वो सीसीबीसी आप क्या जानते हैं? आप ही जानते हो। मैं जस्ट एक इमेजिनरी आपको फिगर दे रहा हूं। अभी वही बंदा वही सेम प्रोडक्ट यूएस में भेज दिया, क्या होगा? क्या होगा? एक भी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं, वही सेम प्रोडक्ट यूएस में भेज दिया, क्या होगा? उनको कितना इनकम होगा? कम से कम 2 लाख रुपया इनकम होगा। 2 लाख। तो बंदा जो 20,000 रुपया कमा रहा है वो सडनली 2 लाख मिनिमम 5 लाख भी हो सकता है। मतलब मैं ठीक से कैलकुलेशन अगर करूंगा तो 5 लाख तक भी आंकड़ा जा सकता है। तो सेम बिजनेस, मोर मनी। इसमें आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, अपना पैसा बढ़ेगा। तो बिजनेस तो सेम ही हो रहा है ना? तो ये चीज हम करने जा रहे हैं, ये सेटअप हम करने जा रहे हैं ताकि यूएस में आप, सऊदी में आप, दुनिया के हर एक क्षेत्र पे आप ये नोवा जेनप्रो को आप बल्क में आप भेज सकते हैं। इसके लिए जरूरत है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उधर भी तो लेने वाला बंदा चाहिए, है ना? तो ये सपोर्टिंग के लिए ही हम लोग सब अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल जब लग ही गया है तो हर्ष क्या है विदेशी से पॉकेट से डॉलर निकलने में? क्या प्रॉब्लम? क्या? जय माता की, भारत माता की जय। अभी मैं एक ही बात बोलता हूं, घर में हम लोग इंडियंस हैं, मेरा यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मेरे भाई बहन परिवार है, बुजुर्ग है। मैं हर किसी को एक दुर्बुद्धि देता हूं और एक सुबुद्धि भी देता हूं। सुबुद्धि क्या देता हूं? इंडिया में ऑनेस्टी के साथ बिजनेस कीजिए और विदेश में चोर नहीं, चोरी मोड़ी करने का नहीं, पूरा एकदम रॉबरी करना है। जितना भी पैसा हम लोगों के पॉकेट में है सबको खींच के ले जाना है, वो भी ऑनेस्टी से, वो भी ऑनेस्टी से। और सच में मैं आपको, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं क्योंकि कल जगह पर मैं था, वहां पर मैं देखा, मतलब एक बंदा, उसको न्यूरोसार्कोमा हुआ था ब्रेन में, तो ब्रेन में सिस्ट पकड़ा गया था। नाम क्या, अवस्थी या ऐसा कुछ टाइप है, आई डोंट नो, आई डोंट रिकॉल, क्योंकि नाम ना याद नहीं रहता मेरा। तो गोवा में था, तो उधर मिस्टर अवस्थी उन्होंने हमको बताया, क्योंकि उधर 500-550 के आसपास उधर लोग आए थे। तो मैं गया था, तो जाके देखा एक बंदा हमको लेने के लिए आ रहा है, 4-5 आदमी आ रहा है। तो एक बंदा गाड़ी ड्राइव करते हुए आ रहा है मुझे लेने के लिए। तो जब मैं होटल से निकल रहा था, जब वो पहले बार मुझे देखा तो ऐसे दूर से आके ना मेरे पाँव पैर में ऐसे सो गए। क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा मत कर। बोले नहीं सर, हमको करने दीजिए। तो 3-4 आदमी तक था मेरा सिक्योरिटी में। वो बोले अरे भाई उठ, वो तो जानता नहीं। बोले नहीं, मैं इनका एक बार पैर छूना चाहता हूँ। तो मैं बोला क्यों भाई, मेरा पैर छूने का मतलब क्या है? मुझे भी थोड़ा एस्ट्रोनॉमिक लग रहा था, क्योंकि ऐसा सिचुएशन होता है, लेकिन वो रिट्रीट पे होता है, ऐसा
मतलब होटल में तो नहीं होता है ऐसा। तो होटल में भी बहुत सारे फॉरेनर भी बैठे थे, सब अचंभित हो गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हारा, ऐसा क्या हुआ? बोले सर ये तो मैं स्टेज पे ही बोलूंगा। तो सस्पेंस रख के मेरे को लेके गया। तो जब वहां पर जा गया तो लड़का बोल रहा था वो क्या डायरेक्टर ने क्या है, अचीवमेंट है क्या, वो सब अचीव किया वो है? तो वो हमको बोला सर आप हमको प्राइज आप हमको दीजिए। तो मैंने उसको दिया। जब दे रहा था तब बोल रहा था वो कि सर मेरा न्यूरोसार्कोमा हुआ था ब्रेन में, और ब्रेन में मल्टीपल फाइब्रोसिस होने के कारण वो मरने वाला था। वो पहले गोवा स्टेट जेल हॉस्पिटल में गया, उधर से उसको भेजा गया टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई। तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई जब गया था तो वहां का जो डॉक्टर है उन्होंने देखे बोला अगर ऑपरेशन करेंगे तो तुम हो सकता है टेबल पे ही मर जाओगे, तो तुम अभी ऑपरेशन मत करो, 2-3 महीना तक वेट करो, क्योंकि ये 2-3 महीने के ऊपर नहीं चलने वाला, ये बस्ट कर जाएगा। तो 2-3 महीने में जितना भी तुम्हारा जीवन को जैसे भी जीना चाहो तुम जी सकते हो, बोल के उसको छोड़ दिया। तो उसको मुंबई से शायद कोई है तो हमारा, तो उसने उसका काजिन हो या रिश्तेदार में कुछ होगा, तो उन्होंने हमारा इम्यूजेंट उसको बोला कि जब देख भाई तू एक बार इसको देख। तो वो 16 का बिजनेस करता है बंदा, और शादी भी नया हुआ है। शादी होने का 3 महीने के बाद ही एक्चुअली ये प्रॉब्लम पकड़ा गया है, और उनका बेबी प्रेग्नेंट भी है। तो उस वक्त उसने मतलब इम्यूजेंट और नोवा लेना स्टार्ट किया, और 15 डेज के अंदर उनका जितना सर में दर्द था वो दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। जब धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ उनको और भी विश्वास आया, और मैं नहीं जानता वो कहां से मेरा एक तस्वीर लिया, और उसी को हमारा एक और सुब्रतो का एक, दोनों को मतलब उनका जो घर में जो ठाकुर का जो स्थान है उसी में वो हम लोगों का फोटो रख दिया था। रख के वो वही सोचने लगा कि हमको जैसे भी वो मुक्ति मिल जाए, ऐसे ही वो सोचते सोचते खा रहा था। हालांकि वो नहीं जानता है कि होगा कि नहीं होगा। बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है, सोलर का बहुत अच्छा जानकार है, अच्छा खासा सोलर का बिजनेस करता है गोवा में। तो 2 महीने के बाद उसका पूरा दर्द कम हो गया, तो उसका तबीयत और भी अच्छा होना शुरू हुआ। तो एटलीस्ट वो समझने लगे कि वो मरेंगे नहीं। तो ऐसे ही चलते चलते उनको 3-3.5 महीना 4 महीना जब हो गया तो पूरा शरीर हल्का हो चुका था उसका। तो अभी वो सोच रहे थे कि मैं अभी टेस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि मन में दुविधा तो था ही, क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर था। हालांकि एक विश्वास आ गया, क्योंकि उसको 2.5 महीना बोला था जीने का, वो हालांकि 3.5 मास हो गया था। तो उसने क्या किया, अपना ही बलबूते भरोसे में फिर से टाटा कैंसर हॉस्पिटल में गया और जाके फिर से टेस्ट किया। तो टेस्ट करने के बाद उसका जो रिपोर्ट आया, डॉक्टर बोलने लगा तुम्हारा मल्टीपल फाइब्रोसिस कम कैसे हो गया, मतलब अभी तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है, फिर से एक बार चेक करते हैं। 2 बार फिर से घुमाया उसका टेस्ट, सेम रिपोर्ट्स। तो बोला तुम्हारा ठीक कैसे हो गया, तुम तो अभी नॉर्मल हो। अभी वो उसको जब ये चीज बोल दिया गया कि तुम नॉर्मल हो, उसका जीवन ही पूरा चेंज हो गया। और वो वही भरोसे और विश्वास, वो बहुत बार हमसे मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पाया, क्योंकि हमारा भी कुछ प्रोटोकॉल है। हम तो हर किसी से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किस किस को एक्सेस देंगे। तो कल वो एक्चुअली इसीलिए ही बंदा छटपटा रहा था मेरे को ले आने के लिए। बोला सर मैं ही ड्राइव करके लेके आऊंगा, और जैसे ही मुझे देखा उसने वो सर लगा दिया, पावर नहीं पूछा। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये साइंस कर रहा है।
ये साइंस मैं हर जगह पर बोलता हूं, आप लोगों को भी एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप कभी भी मत सोचिए कि आपको प्रोडक्ट बिक्री करना है। दैट इज माई डियरेस्ट रिक्वेस्ट। डोंट थिंक दैट वे। अभी सोचिए, एक बंदा ऐसा जब हुआ है, अब मान लीजिए ना, आपका भी ऐसा भी बहुत सारे जगह पर हो सकता है, वो वेटिंग कर रहा है आपका ही कोई सजेशन के लिए, हो तो सकता है, जो आपके सजेशन के लिए खड़े हैं कि हमें अगर ऐसा एक प्रोडक्ट मिलता है तो हमारा जीवन चेंज हो सकता है ना? और ये चेंज करने वाला प्रोडक्ट क्यों है, ये मैं आप लोगों को हर एक बार टेस्ट रिपोर्ट दिखा दिखा के मैंने समझा दिया। आज यूएस एफडीए अप्रूवल भी वो उस बात को चीख के गवाही दे रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है। ये मेरा साइंस नहीं है, ये साइंस है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना मैं भगवान हूं, ना सुब्रतो दत्ता भगवान है, लेकिन हम लोगों का जो जॉइंटली जो एफर्ट्स है वो प्योरली बेस्ड ऑन साइंस है, वो स्टोरी बेस्ड नहीं है, वो कोई पीर बाबा या बाबा का दिया हुआ ताबीज या कवच नहीं है। इट्स अ प्योरली मेकिंग फ्रॉम द साइंस। और इसका साइड इफेक्ट्स भी मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। किसी भी जगह पर आप खड़े उतर सकते हो। तो एक चीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए आप लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा, दिल से सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो। वही एक गाना है ना, वो पालन हारे, आपने सुना है ना? तो भगवान ना कोई त्रिशूल लेके या वज्र लेके आपके सामने नहीं आएगा, नहीं आने वाला है, लेकिन भगवान एक शक्ति तो है ही, वो निराकार है। वो आकार में नहीं आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो आकार में देखने का वो पिक्सल रेशियो आपका रेटिना में नहीं है, वो रेटिना में नहीं है आपका। मैं अगर आपको बोलूं, मैं मेरा कद को अगर पृथ्वी की तरह ऊंचा कर दूं, कोई भी लेंस देखे, मतलब मान के चलिए, क्योंकि लेंस से सब कुछ बड़ा होता है ना, तो मान लीजिए मैं मेरा कद को इतना अच्छा एक लेंस बनाया ताकि पृथ्वी की तरह मैं बना दिया मेरा कद को, आप क्या हमको देख पाएंगे? मेरा एक पैर का उंगली अब अगर आप देखोगे तो इधर से मतलब कोलकाता से सीधा बॉम्बे तक चला जाएगा, मेरा एक पाव, तो आप कैसे देखोगे मेरे पाव को? तो आप और हम कितना पूर्वक है जो इस जग को बनाया, वो सृष्टिकर्ता को हम सोचते हैं तो मेरे सामने वज्र लेके खड़ा होगा और हाथ लेके बोलेगा, बोल बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए? हम बोलेंगे सर हमको सोना चाहिए, ले बेटा लेके सोना है। कैसे आप सोचते हैं? हाउ डियर यू टू थिंक? जो कण कण में है, जो यूनिवर्स बनाया है, जो शक्ति हर एक कण में है, उसको आप कैसे देख सकते हैं? कैन नॉट पॉसिबल। इसीलिए निराकार है। तो वही शक्ति आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। और भगवान खुद चल के कोई काम नहीं करता है। इतना मानव हम लोग को क्यों बनाया? सेवा करने के लिए बनाया है ना? सो व्हाई वी नॉट थिंकिंग लाइक दिस वे? क्या मानव सेवा को, इसको सेवा के हिसाब से करें? ऐसा ना सोचे कि हमको 40 बोतल से 80 बोतल बिक्री करना है, 80 से 120 बोतल बिक्री करना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि पागल की तरह आदमी लोगों को सेवा ही करते रहे, चाहे वो 80 बोतल में हो या 800 बोतल लग जाए, लेकिन आपका दिल में एक ही भावनाएं होना चाहिए, वो सेवा का। और इसी में ही सबसे बड़ा पवित्र काम है। क्यों? मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसका पीछे भी एक कारण है। अगर मैं खुद मतलब बीइंग द R&D हेड ऑफ द कंपनी, अगर मैं कोई गलत चीज बनाता, मैं आपको नहीं बोलता,
मैं आपको नहीं बोलता, क्योंकि मैं उस कैटेगरी का इंसान ही नहीं हूं, लेकिन मैंने हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपके सामने उजागर कर दिया। कोई एक कंपनी ऐसा दिखा सकते हैं जो इतना डेटा और इतना डिटेल्स आपके सामने खड़ा किया है? दिखा सकते हैं? कोई एक कंपनी, सुब्रतो दत्ता का सोच देखिए, वो ऐसा एक आदमी है, हमारा जो पे आउट जाता है वो सबसे ज्यादा जाता है अगर बड़े कंपनी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो। राइट और रॉन्ग? छोटे मोटे के साथ कंपेयर मत करो, वो तो सर्वाइव करना ही नहीं जानता। वो अभी आपको बहुत सारे लालच दे सकता है। तो जो लोग अभी तक सर्वाइव किया हुआ है, एमवे जैसा है, हर्बल लाइफ जैसा है, वेस्टी, इन लोगों के साथ आप देखो, इनका जो कमीशन स्ट्रक्चर है, इससे अच्छा क्या हमारा है? Yes. जीतू से यस और नो? Yes. तो मतलब ये सुब्रतो दत्ता का भी दिल बोल रहा है, क्योंकि आज रेनेडस कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आज रेनेडस हेल्थ केयर में अपना पकड़ जमा चुका है, और वो रेनेडस को चीख चीख के बोलने की जरूरत भी नहीं है। राइट? बिकॉज वी हैव ऑल दीज टेस्ट रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स। राइट और रॉन्ग? और हम जब चीज कोई अच्छा देंगे तो इसको क्यों मानवता की सेवा के लिए यूज करने के लिए नहीं बोलेंगे? आप ही बोलिए। आप अगर मेरे जगह रहते तो आप क्या करते? मेरा नाम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, मेरा नाम भी बोलने का जरूरत नहीं है कि ये राजदीप दत्ता का बना हुआ प्रोडक्ट है, बोलने की भी जरूरत नहीं। लेकिन एक भी बच्चा, एक भी हमारे बंधु अगर सच में ऐसा प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से अगर वो निकल जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा सुख आपको ही लगेगा। उसके बाद अगर वो सुख, अगर खबर मेरे कान पे आएगा तो मेरा वही हालत होगा जो कल हुआ था। मेरा शब्द नहीं थे, है ना, बोलने का शब्द नहीं थे। तो इसीलिए, और वो जो उनको जो प्रोडक्ट दिया था, तो सोचो उनका सम्मान उनके लिए क्या है। एक बार सोचो, क्या उनके ऊपर सोच रहे हैं अभी? तो ये जो सम्मान है, इससे हम क्यों, ये कर्म हम क्यों नहीं करेंगे? इसमें मैं तो कोई पाप नहीं देखता, क्योंकि यही ठीक है। मैं आप लोगों को, मेरे पास हर दिन ऐसे 400-500 मेल आता है पेशेंट का डिटेल्स देके। आप लोगों से में बहुत सारे लोग ऐसा भेजते हैं। इनमें मैं आप लोगों को मैं आपको एक मेल पढ़ के सुनाऊंगा। किस कारण आपको ये बात बोल रहा हूं, इसके लिए मैं बोलूंगा। ये कोई नरेंद्र जी ने शायद लिखा है। डियर सर, आई गॉट योर मेल फ्रॉम वन ऑफ माई मेंबर्स. Actually, he wants to know whether your nutrition can cure lung fibrosis or sclerosis. My wife is suffering from it, and the doctor has been said that she will need for the lungs transplant, because doctor says that she will live only for 1.5 months, and she is now in 24 hours oxygen supports, and his body situation going down or down or down. I am sending the PFA reports for your kind appraisal. Sir, please do something. Please save my wife. If she cured by your nutrition, it will be miracle, sir.
in medical science. I can do anything for that, sir. I can do anything for you, sir. So please guide me in this matter. देखिए बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट्स उन्होंने भेजे हैं, ये सब टेस्ट रिपोर्ट्स भेजे हैं। मेरा एक ही बात है, ये जो सिचुएशन है, इट कैन नॉट बी कवर्ड बाई मी, कैन नॉट बी, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका लंग्स रिप्लेसमेंट में चला गया है और लंग्स को रिकवर करना इस लाइन से लगभग इम्पॉसिबल है। और हो सकता है 1 महीना तो उन्होंने ज्यादा बोल दिया, हो सकता है 10 दिन 12 दिन के अंदर ही ये पेशेंट हमारे साथ नहीं रहेगा। तो ऐसा जो सिचुएशन है ना, ऐसा जब मेल आता है ना, तब मैं सोचता हूं हर एक लोगों को एक चीज बताएं कि आप अगर पहले से अगर सपोर्ट लेते तो ये दिन देखने को मोहलत नहीं होता। हमारे लिए हर एक रेनोवियन हमारे भाई बहन है, और एक बच्चा मेरे हाथ से निकल गया पंजाब का, एकदम लास्ट में 48 आवर्स पहले हमको मुलाकात किया, हमारे पास आया इंफॉर्मेशन, तब बच्चा ऑलरेडी मतलब गॉन। तो मैं कैसे बोलूं कि छोड़ दो, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये बोलने में भी ना मुझे तकलीफ होता है, ये दर्द होता है मुझे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये लंग्स फाइब्रोसिस एक दिन में नहीं होता है, स्मोकिंग के द्वारा होता है, या अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए हो सकता है, या अगर लड़की है, फीमेल है, तो ऐसा कोई इंडस्ट्रियल स्टेट में है जहां पर ज्यादा से ज्यादा धुआं वो ले रही है, इसी कारण लंग्स फाइब्रोसिस जनरेट किया हुआ है। इसके साथ उनका खाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि हर एक लोग तो इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो हर किसी को तो लंग्स फाइब्रोसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इम्यूनिटी को ठीक अगर रखता वो, तो उसको ये दिन देखने को नहीं होता। तो हर एक आदमी, हमारा हर एक आदमी जो खुद सोच रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं, वो एक बार चेक कर ले कि वो सच में स्वस्थ है। उनको दिल में घबराहट तो नहीं महसूस होता है थोड़ा सीढ़ी चलने से? थोड़ा ही सीढ़ी चलने से उनको घबराहट तो महसूस नहीं हो रहा है? उनको सुबह का नींद जब उनको खुलता है तो एड़ों पे दर्द तो नहीं महसूस होता है? या ज्यादा परिश्रम कर लिया तो हाथ नहीं तो जाता है? खुद को पहले देखिए, क्योंकि हम लोग जो सप्लीमेंट बनाते हैं ये एग्जैक्ट थेरापेटिक्स है, रोग से नहीं, रोगों का जो कारण है वहां से उसको रिकवर करता है। ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, सर्दी हुआ है पैरासीटामोल ले लो, खत्म। गैस हुआ है पेंटोप्राजोल ले लो, खत्म। तो मतलब गैस क्यों हुआ है? Either it's the case of IBS or not, irritable bowel syndrome or not. They do not check, but they can prescribe only the pantoprazole or the ristoprazole and the another antacids, not knowing of that. रोगों का कारण ना जानते हुए सिर्फ रोगों का लक्षण के ऊपर हमारा मेडिकल साइंस ट्रीटमेंट करता है, which is very bad. तो ये चीज आप लोगों को समझाने का मतलब क्या है? आप अगर खुद को ठीक करोगे, ज्यादा से ज्यादा महिला को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर है, तो ये सब खाने से ही ठीक हो सकता है। क्योंकि एक चीज मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, कभी देखा है बाघ को, या छोड़िए बाघ तो बहुत दूर का बात, हर कोई नहीं देखता है, तो गाय को तो देखते ही हैं, गाय, उसके बाद गोट्स है ना, तो उसको तो देखते ही हैं, या कुत्ता, ये तो आपके घर में घर के आसपास है। कभी बोला डिलीवरी के टाइम पे कुत्ता आके आपको मेरा प्लीज डिलीवरी करवा दीजिए ना प्लीज, बोला है कभी गायनोकोलॉजिस्ट को? या कोई गाय आपको आके बोला है
आज थोड़ा ज्यादा खा लिया, थोड़ा गैस बाउल हो रहा है, थोड़ा एंटासिड दे दीजिए ना प्लीज। बोला है क्या? नहीं बोला है। तो उनको क्या हार्ट नहीं है? उनका क्या लीवर नहीं है? सिर्फ आपका ही क्या लीवर है? तो उसको खाना का चयन ऐसा होता है ना, इसलिए उनका प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे ही बना है, ईश्वर ने हमको जैसे बनाया, हम अगर इसको सही खुराक देंगे तो हमारा बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हमको इधर उधर कीटो मीटो सीटो करना नहीं पड़ेगा, है ना? तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और खाने का तरीका। अगर सही हो जाएगा तो हम कम से कम, देखिए आदमी तो मरेगा ही एक दिन, ये तो पक्का बात है, लेकिन बड़ा वो क्या बात है, आप 80 बरस तक अगर निरोग जी पाओ, मतलब छोटा मोटा रोग हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निरोग जी पाओ, कोई ऑपरेशन नहीं हो, या कोई मेजर सर्जरी ना हो, या कोई मेजर क्रॉनिक डिजीज ना हो जाए, ब्लड का, ब्रेन का, इतना तनाव है, टेंशन है। अब टेंशन को तो बाईपास नहीं कर पाओगे, लेकिन टेंशन ज्यादा ओवर एक्टिंग टेंशन कैन क्रिएट न्यूरोसार्कोमा। ये ब्रेन में जो न्यूरोफाइब्रोसिस हुआ है, इसका पीछे का कारण क्या था? बच्चे का, इनका बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाने का जुनून था, कैसे भी हो, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर। लेकिन वो प्रेशर को ना हंसते हुए नहीं ले पाया। प्रेशर अगर हंसते हुए अगर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रेशर अगर आप बिना हंसी आप ले लोगे, सर पे बोझ की तरह। हमको हमारा बहन को शादी दिलवाने के लिए हमको 10 लाख की जगह 50 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि वो एमएलए का जो वो है उससे भी बढ़िया देंगे। और देने का क्या करेंगे? हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हम सोच के 50 लाख, तो उनको क्या करना पड़ेगा? चोरी डकैती करना पड़ेगा ना, हीरोइन बेचना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन सही ढंग से, सही रास्ता से भी पैसा कमाया जा सकता है। आज हमारा रेमेडस वो दिखा दिया है। एक बंदा, कल भी मैं गोवा पे गया था, देखा कि लेडीज, एकदम घर के लेडीज है, वो वीकली का उनका पे आउट है 88,000। तो मतलब मंथली कितना होगा? 3 लाख के आसपास। तो एक घर में बैठा हुआ लेडी अगर 3 लाख कमा लेता है, तो लेडी तो सोच सकता है ना कि 50 लाख का शादी दे देंगे। आदमी का अच्छा सोचते हुए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बुराई भी नहीं है ना? तो हम लोग क्यों नहीं सोचते? हमारा बंगाल का जितना भी बंदे हैं या दूसरा भी स्टेट का जितना भी बंदे, हम लोग क्यों ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हम दूसरे का मंगल करेंगे? हमारे पास प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है, इसमें कोई संदेह है क्या आपको? अगर संदेह है तो फिर भी बोलिए। हर एक प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास है, तो हमारा इनकम फर्स्ट क्लास कैसे होगा? तो ये हमारे अंदर कमी है ना? हमारे अंदर कमी है, इस कमी को जांचिए, परखिए। हमारा इतना ट्रेनर्स है, जोगेश गुप्ता जी है और भी है, इन सभी से बात कीजिए, क्या आपका कहां पर यह खामी है और इसको कैसे आगे ले जा पाए, उसके ऊपर आप सोचिए। और जिस आदमी को भी आप देंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत कीजिए, और जितना भी डाउनलाइन है या जितना भी आपके नीचे है, इन सबको प्यार देते जाइए, प्यार। और इनके लिए कुछ कीजिए, ताकि हमको ये देखने को लगे कि आप भी लाख रुपया कमा रहे हैं, आपका नीचे भी थोड़ा तो कम होने से भी 50,000 रुपया भी कमाना चाहिए। और ऐसे एक परिवार बनाइए, एक खुशहाल परिवार, एक निरोग परिवार। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ बिक्री करने के लिए नहीं, आपके लिए भी है, तो आप भी यूज कीजिए और दूसरों को भी यूज करवाइए। और ऐसे ही एक दिन हम स्वस्थ और समृद्ध भारत बना पाए। डायबिटीज फ्री डिजीज। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत ही कष्ट करके आए हैं। आज मैं स्लाइड और नहीं दिखाया, अगर आप देखना चाहते तो मैं दिखा सकता था।
ठीक है ना, लेकिन आप लोगों से बहुत बार दिखाया ये स्लाइड्स। और एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, एक किताब हम लोग ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, जो पिछले रिट्रीट में ऑलरेडी हमने प्रकाश कर दिया है इम्यूजेन के ऊपर। वो किताब को आप लोग ले लीजिएगा। क्यों जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो बुक नहीं है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट है आप लोगों के लिए। मोटी वाली किताब जो है सर, यस, मोटी वाली किताब। क्या आप ये अवेलेबल है क्या? हाँ, वो सब अगला रिट्रीट तक आपको प्रिंटेबल वर्जन में मिल जाएगा। उसमें क्या है पहले तो जानिए। मैं तो बुलेट प्रूफ बोल दिया, मैं तो कुछ भी चीज बोल सकता हूं ना, ऐसा मत सोचिए, है ना। वो बुक बिक्री करने का इच्छा के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस बुक में है क्या ये तो पहले सुन लीजिए। उस बुक में एक एक प्रोडक्ट का नॉर्मल रिसर्च और ग्राउंड लेवल रिसर्च, दोनों भी रिसर्च पेपर, इन डेप्थ रिसर्च, जो पीएचडी वाला रिसर्च होता है, वो सब रिसर्च रिपोर्ट उसके अंदर है। उसके अंदर पूरा कैलकुलेशन है डॉक्टर लोगों के लिए कि एंटीऑक्सीडेंट कितना लेवल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, कितना पेशेंट को दे। अगर पेशेंट को ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, कम हो गया तो क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। बहुत सारे जानकारी जो कि डॉक्टर के लिए भी है, वो भी है उसके अंदर। उसके अंदर ये भी है कि हमारे इस प्रोडक्ट का गुणवत्ता कैसे कैसे बढ़ रहा है, वो भी है। उसके साथ उसका प्रोडक्ट में हर एक टेस्ट रिपोर्ट, जहां तक हमारा इम्यूजन का रिसर्च हुआ है, मेनलाइन टेस्ट रिपोर्ट्स आपको उधर मिल जाएगा। वो टेस्ट रिपोर्ट क्या करेगा, आप लोगों को सिक्योर करके रखेगा। कोई भी आपको बोलेगा ये प्रोडक्ट खाके ये हुआ, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। किताब रख दीजिएगा उन लोगों के सामने, चाहे कोर्ट के सामने रख दीजिए, चाहे पुलिस के सामने रख दीजिए, क्योंकि वहां पर एथिकल अप्रूवल कमेटी का रिपोर्ट रहेगा, नंबर रहेगा। तो कोई ऐसे ही एरा आपको पकड़ के नहीं जा सकता कि आपका मिलान नहीं कर सकता। आप बोल सकते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट दिया, उसका भी ग्राउंड रिसर्च रिपोर्ट हाथ में लेके मैंने एक प्रोडक्ट दिया। आप ऐसा एक कंपनी दिखाओ। मैं तो जानबूझ के मैं तो पढ़ के दिया आपको। ये कैसे खराब हो सकता है? आप कैसे हमको बोल सकते हैं? अगर इसको बोलना ही है आपको, हो सकता है आप बोल सकते हो, तो प्रॉपर प्रूफ लेके आप कोर्ट में जाइए ना। मुझे क्यों आप बोल रहे हैं? Why not you go in court? आपको अगर लगता है तो आपका शरीर खराब हुआ है, तो आप जिस डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, उस डॉक्टर से क्यों एक लिखा नहीं लेते? वो डॉक्टर खुद लिखेगा कि इम्यूजन के कारण ये आदमी मर गया है। ऐसा लिखने वाला डॉक्टर भी हमको देखना चाहिए। ऐसा लिखने वाला डॉक्टर मैं दिखना चाहता हूं। फायदा नहीं होगा। वो लिखने से पहले उसका पेन थर कांपेगा, क्योंकि वो पूर्वक नहीं है। वो अपना मेडिकल प्रोफेशन दांव पे नहीं लगाएगा एक पेशेंट के लिए, जो के पास इसका इतना तगड़ा ग्राउंड रिसर्च होगा। वो देखने के बाद कोई डॉक्टर ऐसे ही लिख देगा कि इम्यूजन के लिए मर गया है। ऐसा नहीं हो सकता, और कोई कोर्ट में जाके भी इसको प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी वी हैव गिवन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि एथिकल कमिटी कोर्ट ही बनाता है, जिसमें चीफ जस्टिस भी रहता है, और उसका भी नंबर उधर है। तो ये कैसे बुलेट प्रूफ हो सकता है आपके लिए? समझ में आ रहा है? तो मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी के सामने गिड़गिड़ा के बोले कि सर थोड़ा ले लीजिए ना, एक इम्यूजन पैसा ले लीजिए सर, आपको भगवान के दुआ से ले लीजिए। ऐसा बात होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरा पावर है। वो सीधा कॉलर ऊंचा करके बोलेगा सर मैं आपको एक चीज देके जा रहा हूं, विद डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने देके जा रहा हूं, कोई ऐरा गैरा चीज नहीं देके जा रहा हूं, वो भी इंटरनेशनल अप्रूवल वाला। आप किसी भी जगह पर इसको चेक कर लीजिए। चाहे मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं, ये अगर आपको लगे कि ना ये ठीक ठाक नहीं है, तो इसमें जर्नल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके इंटरनेट में चेक कर लीजिए। ये कोई मेरा या मेरा रेनेडस का बनाया हुआ जर्नल नहीं है। ये इंटरनेशनल जर्नल बनता है, पेरिस से बनता है, यूएस से। वो मेरा रेनेडस खुद इसको बनाया नहीं। इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो इंडिया का टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर का एक्नॉलेजमेंट है। आप कौन सा डॉक्टर है? अगर आप बोले तो आपका हमारे संदेह है कि आप सच में डॉक्टर है कि नहीं, पढ़ाई ठीक से करते हैं कि नहीं।
बिकॉज वी डोंट डू नथिंग। ऐसा काम हम कर ही नहीं सकते और ना किसी दिन करेंगे। इसीलिए आप सब लोगों का समर्थन चाहिए। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगा। धन्यवाद, नमस्कार।